तो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के बेसिस पर जो भी कुछ करना है हमें। उसमें कहता है अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग डेसिमल्स, यानी हमें डेसिमल्स को कंपेयर करना है। डेसिमल्स को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए अब तक तो हमने नॉर्मल डिजिट को कंपेयर किया हुआ है ना। अब डेसिमल्स को भी देखेंगे कि डेसिमल्स भी भैया कैसे कंपेयर हो सकता है। चलिए बात करें डेसिमल्स के अकॉर्डिंग अगर कुछ हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मान लिया मैंने लिखा 9.1 और 9.18। अगर मैं इसको कंपेयर करने के लिए कहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखा कि इसमें आफ्टर डेसिमल्स कितने डिजिट है, 1, इसमें 2 डिजिट्स गिवन है ना। कंपैरिजन करने के लिए हमें डेसिमल के आफ्टर और डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट दोनों देखना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने ये देखा कि डेसिमल के आफ्टर मुझे फर्स्ट नंबर में केवल 1 डिजिट मिली, सेकंड नंबर में मेरे पास में ओवरऑल 2 डिजिट्स मिली। तो फर्स्ट नंबर को भी 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं 0 लगाकर। तो इसमें 1 0 हो गया और इसमें 1 8 हो गया, ठीक है। अब कंपेयर करने की बात करें तो देखो डेसिमल से प्रीवियस में 9, डेसिमल से प्रीवियस में 9, 9 और 9 तो इक्वल होते हैं। देन बात करते हैं डेसिमल के बाद की, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे 1, इसमें फर्स्ट नंबर पे 1, दोनों सेम है। फिर इसमें मिला 0, इसमें मिला 8, तो बड़ा कौन मिला 8। देन 9.10 इज लेस देन 9.18, यानी एक एक डिजिट को कंपेयर करके हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। यानी हमने यहाँ क्या किया कि इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया। पहले क्या थे, ये अनलाइक था, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ अपना, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स। और लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, सिंपल सी बात, एक 0 लगा दिया, है ना। चलिए एक एग्जांपल और देखें इसका। लिखा मान लिया मैंने 13.05, इसको कंपेयर करना है हमें 13.5 से। 13.05 को कंपेयर करना है 13.5 से। करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा था ऊपर कि डेसिमल के आफ्टर डिजिट चेक करें, है ना। तो फर्स्ट में मेरे को 2 डिजिट्स मिले 0 एंड 5, सेकेंड पार्ट में मुझे सिर्फ एक अकेली सिंगल डिजिट मिली 5। हमने क्या करना था, इक्वल कन्वर्ट करना था, तो 0 लगाना पड़ेगा। किसमें लगाऊंगा, सेकंड पार्ट में। तो इधर लगा दिया सेकंड, यानी ये स्टेप मेरा क्या हो गया, लाइक डेसिमल में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो डेसिमल से पहले 13, डेसिमल से पहले 13, दोनों वैल्यू इक्वल थी, ज्यादा करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इधर देखो 0 5 5 0, तो 0 और 5 बड़ा कौन मिलता है 5, तो ग्रेटर देन का साइन इधर लग गया। तो 13.5 और 13.05 में बड़ा कौन मिला मुझे, 13.5 मिला, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात अपने पास नहीं है। चलो लिखा मानिए मैंने 11.2 और इधर लिखा मैंने 12.1। अब आप कहोगे बेटा कंपेयर करके देखो, तो आप कहोगे सर डेसिमल के बाद में तो दोनों के साइड में 1 1 डिजिट है, तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अब डेसिमल से पहले देखा, इधर 11 था, इधर 12 था, नो डाउट 12 इज ग्रेटर देन 11 होता है, तो ये लो, ठीक है। मान लिया मैं लगा देता यहाँ आपके 130.04 और इसको कंपेयर करवाता 13.004 से, तो करके देखो तो बेटा क्या होगा, इसका ग्रेटर देन कौन सा आ रहा है आपके पास पार्ट में। तब तक मैं देखता हूँ आपके लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसको लाइक में कन्वर्ट किया, है ना। तो इसमें 2 डेसिमल डिजिट थी, इसमें 3 डेसिमल डिजिट, इसमें एक 0 लगा दिया मैंने। अब मुझे क्या दिखा,
इसमें डेसिमल से पहले 130 था, इसमें डेसिमल से पहले केवल 13 था, तो 130 इज ग्रेटर देन 13, तो डेसिमल के बाद हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, डेसिमल्स के बाद हमें इस चीज को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं रही। ठीक है, चले नेक्स्ट एग्जांपल और लें इस चीज का। मान लिखा मैंने 19.28 और 19.285, इसमें देखो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, अनदर हैंड में आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स, इसमें 10 लगा दें, लास्ट में लगा सकते थे, हमने कहा था पहले ही बात ये की थी कि होल नंबर में 0 पहले लगता है, डेसिमल नंबर में 0 बाद में लगता है, लगा दिया। डेसिमल से पहले 19 है, डेसिमल से पहले इसमें भी 19 है, 19 19 तो इक्वल हुआ अपना। ठीक है, अब देखो इसका 2 इसका 2 इक्वल, 8 और 8 इक्वल, यहाँ बचा 0 और ये आया 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 19.285 इज ग्रेटर देन 19.280। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही है। चलो एक दो एग्जांपल और दे देते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को ही एंड कर देते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलो मैंने लिखा, मान लिया 0.001 और अनदर हैंड लिखा मैंने 0.101। फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल के आफ्टर में 3 डिजिट्स, another hand भी 3 digits, it means they are like decimals। अब बात करते हैं डेसिमल से पहले की, तो इधर भी 0 था, इधर भी 0 है, इक्वल है, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। इधर मिला फर्स्ट नंबर पे 0, इधर फर्स्ट नंबर पे 1, 0 और 1 में कंपेयर किया, 1 इज ग्रेटर देन, है ना, तो ये लो, ये ग्रेटर का साइन लग गया। ठीक है, इसमें इतना ही कुछ था, और कुछ ज्यादा स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस नहीं है आपके पास। चलो कुछ एक एग्जांपल्स और देखें। मान ली लिखा मैंने यहाँ 18.90 और अनदर हैंड किया मैंने 18.9। ठीक है, अब देखो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, इसमें देखो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, हुआ क्या, इधर 2 डिजिट से उधर 1 डिजिट से, दोनों डिजिट्स इक्वल करनी थी, तो मैंने इस सेकंड डिजिट में एक 0 लगा दिया। ये 0 लगाते कितने डिजिट बन गए अपने पास में, 2 डिजिट्स बने। इसमें भी डेसिमल के आफ्टर कितने मिले, 2 डिजिट्स, इधर भी क्या मिला, 2 डिजिट्स, दोनों के पास इक्वल हो गई। जो इक्वल किया है इसको हमने क्या कह दिया, हमने कि कन्वर्ट कर दिया हमने लाइक डेसिमल्स में। लाइक का मतलब क्या हो गया कि दोनों साइड के पार्ट में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब कंपेयर करें तो देखो डेसिमल से पहले 18, अनदर साइड डेसिमल से पहले 18, 18 और 18 तो आपस में क्या है, इक्वल है ना, तो यहाँ 90 और 90 भी तो इक्वल है, इट मींस 18.90 लिखूं या 18.9 लिखे, बात एक ही है। ठीक है, चलो एक और लिखिए इसका एग्जांपल हम लोग। मान ली लिखा मैंने 0.008 और इधर लिखा मैंने 0.08। फर्स्ट कंडीशन क्या मिली मुझे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। ठीक है, सेकंड कंडीशन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, क्या इक्वल है, नहीं है, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक 0 लगा दिया पीछे। 0 लगाते ही फर्स्ट कंडीशन में भी आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स, सेकंड कंडीशन में भी आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स मिल चुके हैं हमें, ये हो गया अपना लाइक डेसिमल। अब बात करें कंपैरिजन के लिए, तो देखो डेसिमल से पहले केवल सिंगल 0 है, इधर भी डेसिमल से पहले सिंगल 0 है, तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो नेक्स्ट डेसिमल की बात मूव करें, इसका फर्स्ट नंबर 0, इसका फर्स्ट नंबर 0 इक्वल, इसका सेकंड नंबर 0, इसका सेकंड नंबर पे 8, तो 8 इज ग्रेटर देन 0, है ना, सो दिस साइन। क्लियर है, आई थिंक बात अब समझ में आ गई है, इसकी ज्यादा एग्जांपल्स लेने की जरूरत हमें और नहीं लगी। अब हम मूव करते हैं अपनी बुक एक्सरसाइज 8.4 के रिगार्डिंग।
जहां हमें कन्वर्जन सीखना है कि बड़ी वैल्यू को छोटी में या छोटी को बड़ी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लिखा, हेडिंग डाली हमने, यूजिंग डेसिमल्स टू रिप्रेजेंट मनी। यानी डेसिमल का यूज करते हुए हमें पैसों के बारे में लिखना है। देखो, हमें पैसों के बारे में बात करें तो हमें एक बात याद है ये कि 100 पैसे जो होते हैं वो अपने ₹1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज होता है। हम लोग इस चीज को यूं भी तो लिख सकते हैं बेटा कि रुपीज, क्या करो बोलो, यहां मैंने पैसों को रुपीज में कन्वर्ट किया है। अगर मैं रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करता तो क्या करता मैं, 1/100 कर देता क्या, हो जाता ना 1/100। बस उसी चीज का यूज करेंगे हम लोग अब। ठीक है, चलें, लिखा मान लिया मैंने 75 पैसे। तो करेंगे क्या कि 75/100 इट मीन 0.75 रुपीज। ठीक है, मान लिखा मैंने 250 पैसे। तो क्या करेंगे 250/100 इट मीन्स ₹2 के बाद डेसिमल लगा दें पीछे से काउंट करके, तो आंसर आ जाएगा 2.50 रुपीज। यानी हमने छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया। छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लिया जब हमने दोनों को साथ साथ उठा लिया। लिखा मैंने ₹18 एंड 65 पैसे, कि 18 रुपीज और 65 पैसे। तो ₹18 तो 18 रहेगा, पैसे पहले किस में कन्वर्ट होंगे, रुपीज में, तो अपॉन 100। इस चीज को हम वैसे भी तो देख सकते थे बेटा कि 18 प्लस 0.65 ऐड करें तो 18.65 रुपीज। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं इसमें। तो एक और लिखें इसका, चलो मान लिखा मैंने ₹92 और पैसे लिख दिए मान लिया मैंने 5 पैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 92 का तो 92 रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 पैसे थे अपॉन में 100 लगाया, तो ये क्या बनेगा मेरा कि 0.05 और ऐड करते बन जाएगा 92.05 रुपीज। यानी पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सी बात थी, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं। यानी छोटी यूनिट को हमने बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। चलिए इसी को लेके आगे बढ़े तो शायद हो सकता है कुछ और समझ आए। अब लेंथ के बारे में बात करते हैं हम लोग। जितना आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते जा रहे हैं। मान ले लिखा मैं अगर लेंथ के रिगार्डिंग बात करूं तो लेंथ में अगर लिखता हूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है अपना। और अगर मैं 1 मिलीमीटर की बात करूंगा तो क्या करूंगा कि 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम एज अगर मैं 1 मीटर की बात करूंगा तो लिखूंगा 100 सेंटीमीटर। और मैं वही अगर 1 सेंटीमीटर की बात करूंगा तो लिखूंगा 1/100 मीटर। ठीक है, सेम एज अगर मैं बात करूं किलोग्राम की, ये लिख देता हूं साथ में आपके लिए ताकि बार बार लिखना नहीं पड़े, या पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेटर वही रहेगा, है ना।
चलो पहले इसके क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद किलोग्राम ग्राम को लेके आते हैं, क्योंकि हमने केवल लेंथ की बात की है तो लेंथ के क्वेश्चंस करते हैं पहले। ठीक है, चलो लिखा मान लिया मैंने 15 सेंटीमीटर, और मैं कह रहा हूं आप इसको कन्वर्ट करो मीटर में, कन्वर्ट इनटू मीटर। अब देखो ये रहा सेंटीमीटर, इसको ले जाएंगे हम लोग मीटर में, तो अपॉन क्या करेंगे 100, चलो कर देते हैं 100, तो आया 15 अपॉन 100, इट गिव्स 0.15 मीटर। अगर मैं आपको देता कि 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर का तो 2 मीटर रहता अपना, 45 सेंटीमीटर था, अपॉन में 100 लगा दिया हमने, मिला वही 2 प्लस 0.45, इट गिव्स 2.45 मीटर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, सेम वैसी थी जैसे हमने रुपीज को पैसों में और पैसों को रुपीज में कन्वर्ट किया था। ठीक है, बट एक चीज और है बीच में, यहाँ हमने केवल सेंटीमीटर और मीटर तक ही लिखा है। अगर आपको किलोमीटर की यूनिट दे दे, तो मान लिया 1 किलोमीटर दिया, तो वो होता है किसके इक्वल अपना 1000 मीटर के इक्वल। इट मीन्स अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो हो जाएगा 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। ले लें किलोमीटर का एग्जाम्पल भी एक, है ना, एक एग्जाम्पल हम लोग किलोमीटर का भी ले लेते हैं। तो लिखा मान लिया मैंने 8 मीटर, इसके लिए लिखा मैंने कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। 8 मीटर, तो यह 8 डिवाइड किससे कर देंगे अपने 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 0.008 किलोमीटर। मान ले एक मिक्सअप दे दें आपको अगर, तो 70 किलोमीटर, और मान लिया मैंने दे दिया 5 मीटर, तो आप क्या करोगे कि 70 का तो 70 रहेगा सर, बाकी 5 के अपॉन में हम क्या लगा देंगे कि 1000 लगा देंगे। ऐसा करते हमें क्या मिलेगा कि 70 प्लस 0.005, it gives 70.005 किलोमीटर। सेम एज मिलीमीटर वाला काम भी हो जाएगा अपना। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात क्लियर है। अभी मिलीमीटर वाले एग्जांपल्स और देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की। यानी अगर मुझे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है, तो मैं डिवाइडेड बाय 10 या मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना था तो डिवाइडेड बाय 100, किलोमीटर का डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब अगर मैं किलोग्राम की बात करूं तो एक्सप्रेस एज किलोग्राम। किलोग्राम में क्या बताया था मैंने आपको अभी कि हमारा 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। और तो मैं अगर 1 ग्राम की बात करूंगा तो लिखूंगा 1 अपॉन 1000 kg, यानी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग 1000 कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग इसका 1000 कर देंगे। चलें ले लें क्वेश्चन कोई भी, मान ले लिखा मैंने 2 ग्राम, तो आप क्या करोगे 2 अपॉन 1000, इट मीन 0.002 kg, किलोग्राम। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ 100 ग्राम, तो आप क्या करोगे कि 100 अपॉन 1000, 3 के बाद डेसिमल लगा दे, तो देखो 1 2 3 डिजिट है अपने पास, तो 0.100 kg। अब पीछे वाले 2 जीरो नहीं लिखे तो भी चलता है, तो आंसर आप 0.100 भी लिख सकते हो, और इस चीज को आप 0.1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलें लिखिए एक और एग्जांपल, मान लिखा 3750 ग्राम।
सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट कर दूं तो लिखा 3750 ग्राम था, किलोग्राम में ले जाने के लिए अपॉन 1000 लगाया। 1000 लगाने का मतलब क्या हो गया, डेसिमल लगेगा कितने के बाद, 3 डिजिट्स के बाद। डिजिट्स कहां से काउंट करते हैं हम लोग, वंस की साइड से। डिजिट्स कहां से काउंट होती है आपकी, वंस की साइड से।